थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हां, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसें। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हां, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौए को और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पितृ जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे, वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। इन दोनों दालों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वो मीठे हुए या नमकीन अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर ये दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायी होता है। इसके अलावा आलू, गेहूं से बनी पूरी मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जाए तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उसे नहीं छकते या उसे झूठा नहीं करते, ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले छकना नहीं चाहिए और न ही झूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान आपको पितृ भोजन नहीं बनाना चाहिए। और जो स्त्री मासिक धर्म में हो, उस वक्त भी उन्हें पितृ भोजन को नहीं बनाना चाहिए। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से, और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए। और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृदेवाय नमः या ओम वासुदेवाय नम, इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था, तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहारी बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक बन जाता है। इसलिए उनके श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और वे भूखे ही पितृलोक लौट जाते हैं। पितृ भोजन में ज्यादा तेज मसालों का प्रयोग न करें। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए, जिससे पितृ उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाए। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हम भोजन तो परोस देते हैं या उनका भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या कोई गाय कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। सबसे जरूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन ना भी अर्पण करें, किंतु जल का अर्पण पितृपक्ष के पूरे मास में अवश्य करें, जिनसे पितृ प्यासे ही पितृलोक में न जाएं। इस प्रकार से आप अपने पितरों को भोजन खिलाकर संतुष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इन 16 दिनों में पितृपक्ष के दिन कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ये 4 चीजें कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। आपके पितृ आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे, लग जाएगा पितृदोष। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खासतौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज की। पितृपक्ष पर सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसे कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या रुपया पैसा, या फिर आशीर्वाद के तौर में दी गई कोई कीमती चीज या कोई धार्मिक वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर कभी न दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं
और बुजुर्गों द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृदोष लगता है और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज कभी किसी को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। इसे हमेशा रखें संभाल कर। बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली चीज